बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नारी को सभी देवता भी पूजते हैं और आज हमारा दुर्भाग्य है कि नारी का कोई सम्मान नहीं बचा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के ऊपर कोई थप्पड़ चला देता है और सब देखते रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि उस व्यक्ति को जिसने थप्पड़ मारा है श्रीमती रेखा गुप्ता जी के, उसको कठोर से कठोर दंड निर्धारित करना चाहिए। क्या सोशल मीडिया पर इतना वायरल या थोड़ी सी पब्लिसिटी पाने के लिए आप किसी भी नेता के ऊपर हाथ छोड़ देंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी ने किसी के लिए अपशब्द कहा था, किसी को गलत कहा था? उसकी औकात कैसे पड़ गई 2 कौड़ी के व्यक्ति की जिसने हाथ छोड़ दिया रेखा गुप्ता जी के ऊपर? ये बड़े शर्म की बात है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहती हूँ कि क्या आपकी कानून व्यवस्था ठप पड़ी है? उसको अब तक दंडित क्यों नहीं किया गया? और ऐसा करने वाले जो भी लोग, ऐसा कोई दंड निर्धारित करे सभी लोगों के लिए जो हाथ छोड़े या अमर्यादित टिप्पणी करे, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कठोर दंड निर्धारित करना चाहिए ताकि ऐसा कार्य करने से लोग डरें। अगर आज एक मुख्यमंत्री हमारे भारत में सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं का क्या होगा? 2 कौड़ी के व्यक्ति आएंगे और थप्पड़ मार के महिलाओं को चले जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से घोर निंदा करती हूँ और उसके लिए मैं कठोर से कठोर दंड की मांग करती हूँ कि उस व्यक्ति को जिसने थप्पड़ मारा है रेखा गुप्ता जी के, उसको कठोर से कठोर सजा दंड देना चाहिए, कठोर से कठोर दंड उसके लिए निर्धारित करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो या तो उसे आजीवन कारावास दे दीजिए या उसे फांसी की सजा दे दीजिए। उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि एक महिला के ऊपर हाथ छोड़ दे? आप ये बताइए, रेखा गुप्ता जी ने कभी कोई गलत टिप्पणी तो नहीं की? कैसे की, किस कारण से आपने हाथ छोड़ दिया? हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान किया था। अगर शुभम द्विवेदी ने अगर थप्पड़ मारा तो बहुत अच्छा कार्य किया और अच्छा कार्य होना भी चाहिए था। भाई देखिए, चाहे वो किसी समाज से हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, चाहे किसी जाति से हो, जो गलत भाषा का प्रयोग करे, हमारे संस्कृति की का अपमान करे, हमारी नारी शक्ति का अपमान करे, चाहे वो कोई हो, उसके लिए कठोर से कठोर दंड निर्धारित होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको गलत अपशब्द नहीं कह रहा, आपकी निंदा नहीं कर रहा है, आपका कुछ कह नहीं रहा है और ऐसे व्यक्तियों पर अगर कोई हाथ छोड़ता है तो ये काफ़ी ही निंदनीय है। मैं तो भारत के सभी बच्चे से कहूँगी कि इस व्यक्ति की ऐसी घोर निंदा कीजिए, कड़ी निंदा कीजिए, ताकि इसकी 7 पुश्तें समझ लें कि हमने क्या गलत किया एक मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ छोड़कर। अरे दिल्ली हमारा छोटा मोटा राज्य है, हमारा दिल्ली, और वहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे एक शासक के ऊपर हाथ छोड़ना ये मामूली बात है, और वो भी ऊपर से महिला। मैं सभी नेताओं से, पक्ष या विपक्ष के सभी नेताओं से अपील करती हूँ कि आप सब लोग घोर निंदा कीजिए और रेखा गुप्ता जी को न्याय मिलना ही चाहिए। बहुत दुख होता है ये सब देखकर। मैं जनहित समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कवित्री सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती हूँ और कड़ी निंदा करती हूँ कि ऐसे दंडनीय अपराध करने वाले को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मिट्टी में ही मिला देना उचित है। वो इस समाज में जीने के लायक नहीं है जो बिना गलती के महिलाओं के ऊपर हाथ छोड़ता है। आज हमारे देश में महिलाओं की ये दशा हो गई।
दुख होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनको सिर्फ न्याय मिले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसके साथ मैं नमस्कार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।